कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 सितंबर का करंट अफेयर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे और जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार करंट अफेयर्स, भारत राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही मुख्य प्रश्न देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और सभी साथी कमेंट में बताएं कि सभी साथी अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया है, मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लागत कितनी है। तो बताइए मेरे भाई, मोकामा मुंगेर जो हाई स्पीड कॉरिडोर है उसकी लागत कुल कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है 3,169 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में है 4,447.38 करोड़ और ऑप्शन नंबर सी में है 7,616 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी में है 2,569 करोड़। तो बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर में कुल लागत लगा है 4447.38 करोड़, मतलब 4,447.38 करोड़ रुपए की कुल लागत खर्च हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरे भाई स्क्रीन पर आ चुका है, भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल डबलिंग परियोजना की लागत कितनी है। बताइए कितनी है। कोई भी साथी अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अरे तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 250 करोड़, सॉरी 2500 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3169 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4000 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7616 करोड़। तो बताइए मेरे भाई कौन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3,169 करोड़ की लागत हुई लगी है इसमें भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल को पटरी को डबलिंग करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है बिहार में सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत हुआ। बताइए कितना निवेश स्वीकृत हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6616 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7616 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है 8616 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी में है 9616 करोड़। तो कौन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7616 करोड़। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो सभी साथी कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या होगा। इसका बोला गया है क्वेश्चन में बिहार में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए संभल योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। बताइए मेरे भाई, संबल योजना के तहत दिव्यांग जो परीक्षार्थी है उनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी में 75,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी में 1 लाख और ऑप्शन नंबर डी में 1.5 लाख। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा भाई बोला है बिहार में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रीलिम्स फीस कितनी कर दी गई है। बताइए, ये सभी साथियों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कितनी कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50 रुपए, बी में 100 रुपए, ऑप्शन नंबर सी में 150 और ऑप्शन नंबर डी में 200। इसका सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 100 रुपए कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है बिहार के नए मुख्य सचिव सितंबर 2025 से कौन बने हैं। बताइए बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं सितंबर 2025 से। ऑप्शन नंबर 1 में है आमिर सुबहानी, ऑप्शन नंबर बी में दीपक कुमार, ऑप्शन नंबर सी में प्रत्यय अमृत और ऑप्शन नंबर डी में त्रिपुरारी शरण। बताइए कौन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रत्यय अमृत। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अंटा सिमरिया बरौनी मोकामा पुल कितने लेन का है। बताइए अंटा सिमरिया बरौनी मोकामा पुल कितने लेन का है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4 लेन का, बी में 5 लेन, सी में दिया है 6 लेन और डी में दिया है 8 लेन। बताइए कितने लेन का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 लेन का है। क्वेश्चन हम लोग अब 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है,
अंटा सिमरिया नया पुल कब चालू हुआ? नया पुल कब चालू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जुलाई 2025, बी में है अगस्त 2025, सी में है सितंबर 2025 और डी में है जून 2025। तो ये कब चालू हुआ? तो ये चालू हुआ है अगस्त 2025 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किस आधार पर सीमित किया है? बताइए किस आधार पर सीमित किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी भारतीय नागरिक, ऑप्शन नंबर बी में केवल बिहार निवासी, ऑप्शन नंबर सी में केवल आर्थिक रूप से कमजोर और ऑप्शन नंबर डी में केवल पिछड़े वर्ग। तो बताइए कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बिहार निवासी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? बिहार में गुरु शिष्य परंपरा योजना क्या है मेरे भाई? गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत कितने गुरुओं और शिष्यों को चयनित किया जाएगा? बताइए बिहार में गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत कितने गुरुओं और कितने शिष्यों को चयनित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 गुरु 100 शिष्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 गुरु 160 शिष्य और सी में दिया है 15 गुरु 120 शिष्य, डी में दिया है 30 गुरु और 200 शिष्य। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 गुरु और 160 शिष्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? फिच रेटिंग। अब हम लोग देखेंगे भारत राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अभी हम लोग बिहार का देख रहे थे, अब बिहार का 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हम लोग अब देखेंगे भारत का, फिर उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे अंतरराष्ट्रीय का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है देखिए। फिच रेटिंग्स ने 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? बताइए कितना लगाया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 6.5%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6.9%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7.2% और ऑप्शन नंबर डी में 5.9%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना लगाया है? 6.9% का अनुमान लगाया है। ठीक है, फिच रेटिंग्स ने 2025-26 के फिच रेटिंग ने 6.9% का अनुमान लगाया है। कोई भी साथी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? भारत का पहला स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स किस संस्थान ने बनाया? एडफेल्सीवैक्स किस संस्थान ने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए में है डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर बी में है आईसीएमआर एनआईएमआर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में है आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में है आईआईएससी बेंगलुरु। तो बताइए इसका सही जवाब कौन होगा मेरे साथी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आईसीएमआर एनआईएमआर। ठीक है, इसी ने मलेरिया क्या पहला स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स बनाया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? ये एकदम करंट का सवाल है, सभी साथियों को पता होना चाहिए। भारत का नया उपराष्ट्रपति 2025 कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? ए में दिया है एम वेंकैया नायडू, बी में दिया है जगदीप धनखड़ और सी में दिया है सीपी राधाकृष्णन और डी में दिया है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। बताइए कौन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीपी राधाकृष्णन। इसे इनको वोट कितना मिला था? 452 वोट इनको मिला था और इनके विपक्षी को मिला था 300 वोट। 300 वोट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने वोट से चुनाव जीते? तो 152 वोट से इन्होंने चुनाव जीता। ठीक है, वोट से चुनाव जीते। ठीक है मेरे भाई, तो अगर ऐसा भी अगर सवाल पूछ दे कि इनको कितना वोट मिला था, तो ये 452 वोट इनको मिले, इनके विपक्षी को 300 वोट मिले और ये 152 वोट से चुनाव जीत गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? भारत और किस देश ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बीआईटी क्या होता है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। बताइए भारत और किस देश ने? तो ऑप्शन नंबर 1 में है रूस, ऑप्शन नंबर बी में है अमेरिका, सी में है इजराइल और डी में है जापान। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इजराइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन ने बोला है 2025 में भारत ने किस देश के साथ उड़ान 2.0
एयरफोर्स एक्सरसाइज की? बताइए। उड़ान 2.0 एयरफोर्स एक्सरसाइज की। एक में है अमेरिका, ए में है अमेरिका, बी में है फ्रांस, सी में है रूस और डी में है जापान। किसके साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमेरिका के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? तो बोला गया है भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर कहां स्थापित किया जाएगा? बताइए। भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर कहां स्थापित किया जाएगा, मतलब कहां स्टेब्लिश किया जाएगा? स्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है गुजरात, बी में है बिहार, सी में है महाराष्ट्र और डी में है मध्य प्रदेश। बताइए कहां हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार में किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित हुए? बताइए। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित हुए? बताइए मेरे भाई कहां पे हुए? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम, बी में दिया है बिहार और सी में दिया है हरियाणा और डी में दिया है महाराष्ट्र। कहां पे किया गया? तो ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में है भारत की जीडीपी अब किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गई है? बताइए। भारत की जीडीपी अब किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रिटेन। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जापान को छोड़ करके चौथे स्थान पर आ गई है, जापान को पीछे छोड़ करके चौथे स्थान पर आ गई है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? देखिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किस पहचान पत्र को 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ा है? बताइए। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किस पहचान पत्र को 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ा है? बताइए किस दस्तावेज को जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में है पैन कार्ड, बी में पासपोर्ट, सी में आधार कार्ड और डी में है राशन कार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आधार कार्ड। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में खोला गया? ए में है केरल, बी में है गुजरात, सी में है तमिलनाडु और डी में है महाराष्ट्र। किसमें खोला गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केरल में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है 2025 G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? अब हम लोग का क्या आ गया? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें बोला गया 2025 G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी में जापान और डी में इटली। तो बताइए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्राजील में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है मेरे साथ ही, आप लोग पढ़ के इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां हो रहा है? बताइए। COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी में है अमेरिका। तो कहां हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 2025 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? बताइए। 2025 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? ए में है अमेरिका, बी में है जर्मनी, सी में है स्पेन और डी में है ब्राजील। किस देश ने जीता? बताइए मेरे भाई। तो ये स्पेन ने जीता। क्या? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्पेन ने जीता। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना 2025? बताइए। 2024 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना 2025 में? तो ऑप्शन नंबर ए में है अजय बंगा, बी में है डेविड मलपास, सी में है क्रिस्टल
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और डी में है इंदिरा न्यूई। इंदिरा न्यूई, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अजय बंगा। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष 2025 में अजय बंगा बने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? 2025 में संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन चुना गया? बताइए, 2025 में संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन चुना गया? ए में है एंटोनियो गुटेरेस, बी में है सुजाना मालकोरा, सी में है अमिताभ घोष और डी में है जॉन स्मिथ। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुजाना मालकोरा। कौन हो जाएगा? सुजाना मालकोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट 2025 कहां आयोजित हुआ? बताइए, एआई समिट 2025 कहां पे हुआ आयोजित? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्रिटेन, बी में दिया है अमेरिका, सी में दिया है चीन और डी में दिया है सिंगापुर। ठीक, कहां पे हुआ है? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन लॉन्च किया है? तो ए में हो जाएगा भारत, बी में चीन, सी में जापान और डी में अमेरिका। तो किस देश ने किया है? तो हाल ही में चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। तो बताइए मेरे भाई, सभी साथियों को मजा आ रहा है? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थापित हुआ है? ए में है चीन, बी में भारत, सी में ब्राजील और डी में है वियतनाम। कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्लोटिंग सोलर प्लांट भारत में स्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। काफा नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? काफा नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है स्वर्ण, बी में है रजत, सी में है कांस्य और डी में कोई नहीं। तो क्या जीता? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कांस्य। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि आप सभी साथियों को क्लास कैसा लगा। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 का ब्रॉन्ज मेडल किस देश को हराकर जीता? बताइए, भारत ने काफा नेशंस कप 2025 का ब्रॉन्ज मेडल किस देश को हराकर जीता? ए में है पाकिस्तान, बी में है ओमान, सी में है श्रीलंका, डी में है बांग्लादेश। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ओमान को हराकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी साथी को आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजा आया होगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सभी साथी को आज का क्लास कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।